हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और शुरू करते हैं हम अपना सेशन नंबर 2। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको सेशन नंबर 1 में पढ़ाया था बहुभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, मैंने आपको बताया था कि उत्तल अवतल जो हमारे बहुभुज होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि सम विषम हमारे जो बहुभुज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे बहुभुज होते हैं उनके बाहरी कोणों के जो माप होता है उनका योग कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो बेसिकली ये हमारा सेशन है, एक बहुभुज के बाहरी कोणों की मापों का योग, और यही चीज़ हम इस सेशन में अच्छे से समझेंगे और कोशिश करूँगी कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और कोई भी आपको गलती ना रहे निकालने में सवालों को यदि इस सेशन के बाद में, ये मेरी आज की कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन, यदि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूं तो आप ऑब्वियसली सबसे पहले मुझसे ये पूछेंगे कि जो बाह्य कोण होते हैं, बाहरी कोण होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो इसीलिए हम इस सेशन में शुरुआत करते हुए ये समझेंगे कि बाहरी कोण कौन से होते हैं और कैसे हम उनके मापों का योग निकाल सकते हैं। तो इस सेशन में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप ये देखिए, आपके पास आकृति 3.8 दे रखी है। यहाँ आप कुछ कोण देख रहे हैं, ये देखिए, आपने अभी तक ये वाले कोणों के बारे में पढ़ा है, ये कोणों के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन मैं इन कोणों की बात कर रही हूँ जो बाहर दे रखे हैं, जो ये वाले कोण हैं, हम इनकी बात करेंगे आज। क्लियर? तो देखिए, एक चौक के टुकड़े से फर्श पर एक बहुभुज बनाइए। ठीक है, ऐसा ही बहुभुज आपकी एक्टिविटी रहेगी। क्लियर? हम सभी कोणों की मापों का योग जानना चाहते हैं, अर्थात हमें जानना है कि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 बराबर कितना होगा, हमें ये जानना है। ए से आरंभ करेंगे हम। क्लियर? यहाँ से आरंभ करेंगे और ए बी के अनुदिश चलेंगे, मतलब ए से बी तक जाएंगे। बी पर पहुंचने के उपरांत हमें कोण कौन से M1 पे घूमने की आवश्यकता होगी। यहाँ से हम घूमेंगे M1 से, किससे? M1 से घूमेंगे। क्लियर? जिससे आप BC के अनुदिश चलेंगे, फिर यहाँ से आप घूमेंगे M2 से, फिर आप क्या चलेंगे? CD के अनुदिश चलेंगे, फिर यहाँ से आप घूमेंगे M3 से, फिर आप DE के अनुदिश चलेंगे, फिर यहाँ पे आप घूमेंगे M4 से, फिर आप EA के अनुदिश चलेंगे और यहाँ आप घूमेंगे यहाँ पे आप घूम गए ऑलरेडी। इसके बाद आप दोबारा से इधर चलेंगे तो आप M5 से घूमेंगे। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई? वेरी गुड। इस तरीके से आप तब तक जारी करना शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, ए से शुरुआत करी, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर ऐसे गए, यहाँ से आए और यहाँ से यहाँ तक वापस हम वहीं पे पहुँचते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पूरा चक्कर घूम लिया। क्लियर? एक पूरा चक्कर घूम लिया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जब चक्कर घूमते हैं तो मतलब 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम कह सकते हैं कि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि जब एक चक्कर लगता है तो सारे कोणों का माप 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? तो बहुभुज की चाहे कितनी भी भुजा हो, लेकिन उन सभी के लिए जो उनके बाहरी कोण हैं उनका माप कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 भुजाएं थी इसलिए 360 डिग्री है। यदि यहाँ पे 10 भुजाएं भी होंगी तब भी उनके बाहरी कोणों का माप जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर ही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, आपको उदाहरण के लिए एक आकृति दी हुई है। क्लियर? 3.9 आकृति आपकी ये रही। इसमें आपको x का ज्ञान माप करना है। तो देखिए, इस आकृति में हमारे पास 4 इंटीरियर मतलब बाहरी एंगल हैं, 1 2 3 4। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबका सम कर लेंगे, 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस x, ये किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। यहाँ से इन सबको प्लस करेंगे, 250 डिग्री आ गया, प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा 360 माइनस का 250 बराबर 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 डिग्री।
तो हमने ये कैसे निकाला, हमने इसलिए निकाल पाए क्योंकि हमें पता था कि इन चारों का योग ABCD यदि मैं इन्हें नाम दूं तो इन चारों का योग किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बहुभुज है और बहुभुज के जो बाह्य एंगल होते हैं या बाहरी एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सपोज करिए हमारे पास एक सम बहुभुज है, ठीक है, और हमें उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है, 45 डिग्री है। तो हमें ये पता है कि सारे जो बाहरी कोण हैं उनका माप 360 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप भी हमें बताई गई है, कितनी, 45 डिग्री बताई गई है। तो जो बाहरी कोणों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो हमारे पास कैसे निकलेगी, जितनी भी हमारा टोटल माप होता है, कितना होता है, 360 होता है, उसको हमने भाग कर दिया कितने से, जितनी उसकी एक कोण का माप है, कितना है, 45। जब 45 से हमने भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुभुज होगा उसकी भुजाएं भी कितनी होंगी, 8 भुजाएं ही होंगी। क्लियर, आप ऐसे इस सवाल को इतनी आसानी से हल कर दिए, कोई परेशानी भी नहीं हुई। आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास ये आकृति है, क्लियर, और इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक और आकृति बनाएंगे अपने तरीके से आंसर में। हम इसके बाहर अंदर वाले एंगल के का माप ज्ञात कर लेंगे। इसका सपोज करिए m है और इसको मान लेंगे n। हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये एक अब लीनियर रेखा बन गई, ये रेखीय बन गई ना। तो देखिए इसका यदि 125 है और यदि हमें m का मान निकालना है तो हमें ये अच्छी भली भांति पता है कि इतने एंगल का माप होता है 180 डिग्री। ये हम 6ठी 7वीं में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल, और उनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए 125 प्लस m किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। लीनियर पेयर एंगल को हिंदी में कह सकते हैं रैखिक युग्म। क्लियर। अच्छा अब देखिए जब m हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 में से 125 घटा देंगे मतलब 55 के बराबर, हमें m मिल गया 55 डिग्री। कितना मिल गया, 55 डिग्री के बराबर। क्लियर। अब हम निकालेंगे n की वैल्यू, इस n की वैल्यू, ये n की वैल्यू निकालने के लिए भी 125 प्लस n बराबर 180 डिग्री हो गया। तो n हो गया 180 डिग्री माइनस का 125 दैट इज 55 डिग्री। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 55 डिग्री। अब देखिए बाहरी कोण x डिग्री का होगा अभिमुख अंत कोणों का योग, ठीक है। इस तरीके से हम इस सवाल को निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका जो योग होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये कि m प्लस n जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। m कितना है 55 डिग्री, n कितना है 55 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x कितना आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर। तो x का मान कितना हो गया 110 डिग्री। समझ में आया सवाल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपको पता है कि आपकी वीडियो के नीचे एक निशान बना हुआ है क्वेश्चन मार्क का, आप वहाँ से मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए आपके पास मैंने आपको ये फिगर दिया, इसमें भी आपको क्या निकालना है, पंचभुज के अंत कोणों का योग निकालना है। क्लियर, मतलब ये आपको इस x का माप निकालना है। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे 60 दे रखा है, ये 90 है ये आपको पता है, ये भी 90 है ये आपको पता है। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली जो है जो भी हमारा पंचभुज है उनके अंत कोणों का योग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला n-2 गुणा 180। तो देखिए कितनी भुजाएं, 5, 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 2 गुणा 180, 3 बचा, 3 गुणा 180, तो ये हो गया 540। क्लियर, 540। अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं रैखिक योग जिनका 180 होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो x है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसमें आपको मैंने x का मान ज्ञात करके बताया था कि यदि बाहर x हो
तो उसका मान कैसे निकालते हैं, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई थी। मैंने ये भी बता दिया कि इस ट्रायंगल में जो बाहरी कोण है उनका योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि x का मान ज्ञात करना है। इतना सवाल मैंने हल कर दिया, आगे का सवाल आप हल कीजिए। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपको पता है आस्क एनी डाउट कॉर्नर से आप पूछ सकते हैं कि यदि आपसे नहीं हो रहा है तो। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा ही सवाल पीछे करा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारे पास एक सम बहुभुज है, उसके प्रत्येक बाहु कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है, जिसकी भुजाएं कितनी है, 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये वाला सवाल देखते हैं। बहुभुज का कोण का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180। कितना हमें पता है, n मतलब हमें 9 भुजाएं दे रखी हैं, तो n की जगह हमने रख दिया 9 माइनस का 2 कितने के बराबर, इंटू 180। कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 गुणा 180। अब 180 की जब आप 7 से गुणा करेंगे तो आपको 1260 मिलेगा। क्लियर। तो यदि 9 भुजाएं हैं तो उसकी बेसिकली उसके कोणों का जो माप है वो कितना होगा, 1260 डिग्री होगा, उनका योग जो होगा। हमें निकालना है प्रत्येक कोण की माप। तो प्रत्येक कोण की माप हम कैसे निकालते हैं, बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग मतलब 1260 भागित करेंगे भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या हमारे पास 9, आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सम बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहु कोणों की माप कितनी है, 140 डिग्री है, उसकी कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी सम बहुभुज के जो प्रत्येक बाहु कोण है उनकी माप कितनी होगी, 140 डिग्री होगी, यदि उसकी भुजाएं 9 भुजाएं हैं। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन ये है कि बहुभुज के भाग कोणों की संख्या यहाँ पे कितनी है, का योग कितना होगा, 360 होगा। कैसे होगा 360, ये आपको पता है कि बाहरी कोणों का हमें माप निकालना है। तो हम इस तरीके से हम इसको सवाल को हल करेंगे कि बहुभुज के अंत कोणों का कुल योग यदि निकालना है तो 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 डिग्री। ये हमने आपको 2 तरीके से बता दिया। यदि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक सम बहुभुज है, उसकी कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहु कोण की माप 24 डिग्री हो। तो देखिए n निकालना है, हमें भुजाओं की संख्या निकालना है। बहुभुज के बाहु कोणों का योग 360 है, बहुभुज की संख्या n है। क्लियर, क्या है, n है। तो देखिए बहुभुज के बाहु कोणों का कुल योग कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। प्रत्येक कोण की माप कितनी दे रखी है, 24 डिग्री दे रखी है। तो 360 को हम भाग कर देंगे 24 से, उत्तर आ जाएगा हमारा 15। तो उस सम बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, 15 भुजाएं होंगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ये क्वेश्चन कि एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अतः कोण का जो योग है वो कितना है, 165 है। तो देखिए n में से जब हम 165 को घटाएंगे, मतलब 180 में से 165 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 15। क्लियर। बहुभुज के बाहु कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। भुजाओं की संख्या याद करने के लिए 360 को हम 15 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे हमें n की संख्या मिल जाएगी। तो आई होप आप ये आसानी से निकाल सकते हो, आपको इस चीज़ को निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोणों की माप 22 डिग्री हो। बताइए, क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोणों की जो माप है वो कितनी हो, 22 डिग्री हो। ये सवाल आप हल कीजिए, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। दूसरा है, क्या यह किसी समबहुभुज का अतः कोण हो सकता है, क्यों और क्यों नहीं, ये भी हमें बताना है। तो सिंपल है, आपको सिर्फ सत्य असत्य में आंसर देना है और उसका एक रीज़न बताना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। आई होप ये सवाल को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत छोटा सा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। क्लियर। अब एक और आखिरी क्वेश्चन हम इस सेशन का कर लेते हैं और उसके बाद आई होप आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ ही जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अतः कोण संभव है और क्यों। देखिए
किसी समबाहुभुज में यदि हमें अतः कोण निकालना है तो उसके लिए हम सपोज कीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, उसमें सबसे कम अंश का जो योग है वो कितना होता है, 60 समबाहु होता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग हमारे पास कितना है, 180 डिग्री है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स किसके बराबर हो गया, 180। यहाँ से 3x बराबर 180 हो गया, x बराबर हो गया 180 बटे 3, तो यहाँ से x बराबर हो गया 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री सबसे कम जो अतः कोण है वो संभव है कि 60 डिग्री से कम का अतः कोण नहीं हो सकता। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। क्लियर। दूसरा ये है कि भाग ए के परिणाम से हम क्या कह सकते हैं, इसमें है कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का भागकोण संभव है। तो भागकोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा योग है उसमें से हम अतः कोण को माइनस कर देंगे तो हमारे पास भागकोण आ जाएगा। तो जो हमारा अधिक से अधिक भागकोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि यदि कोई भी समबाहुभुज है उसमें कम से कम यदि हमें अतः कोण निकालना है तो वो 60 डिग्री हो सकता है, और अधिक से अधिक यदि हमें भागकोण निकालना है तो वह 120 डिग्री हो सकता है। क्लियर। तो आई होप इस चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी, और यदि आपको कहीं पे भी इस सेशन में कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, नीचे एक क्वेश्चन मार्क का सेक्शन है, वहाँ पे जाइए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, मैथ्स को सॉल्व करते टाइम कभी कभी क्या होता है, एरर हो जाते हैं। ठीक है, मैं कोई और मेथड यूज़ कर रही हूँ, आपको किसी और मेथड से समझ में आ रहा है, तो यदि आपको मेरा मेथड समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट के लिए तो आप डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन मार्क से जाइए, आस्क कीजिए कोई भी जो क्वेश्चन है आपका, और मैं उसको और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ मेरी समझ में आ रही होगी। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो बाहरी कोण होते हैं, जो अंतः कोण होते हैं वो क्या होते हैं, और कैसे हम किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाहरी कोण को निकाल सकते हैं, उनका योग क्या होता है, उनको हम माप कैसे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आ चुका होगा, और ऐसे ही आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।